अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आप लोगों से मिलकर और आपके आवभगत को देखकर ऐसा लगा था कि हम किसी पावन घर में आए हैं, लेकिन कहीं आप लोगों ने हमें लहसुन प्याज वाला दूषित भोजन तो नहीं करा दिया? नहीं नहीं पंडित जी, ये भोजन हमने बनाया था, इसमें जरा सा भी प्याज और लहसुन नहीं था। जो भी हो, लेकिन दूषित राशन ही तो देने वाले थे ना आप। आपका पूरा परिवार ही कपटी है। आपके इस धोखे के लिए हम तीनों साधु आप लोगों को श्राप देते हैं। कि आज के बाद इस घर में कभी सुख समृद्धि का वास नहीं होगा। नहीं पंडित जी, देखिए ऐसा मत कीजिए। जो कुछ भी हुआ है वो हमारी गलती की वजह से हुआ है। इसमें हमारे परिवार की कोई गलती नहीं है। प्लीज आप हमारे परिवार को श्राप मत दीजिए, उन्हें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। हाँ बाबा जी, हमारी बहू से गलती हो गई, हमारे पूरे परिवार को श्राप मत दीजिए। कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। कमान से निकला हुआ तीर और साधु द्वारा दिया गया श्राप कभी वापस नहीं होता, लेकिन हाँ, उसका असर कम करने के लिए घोर प्रायश्चित किया जाता है, लेकिन वो हम तुम्हें नहीं बताएंगे। तुम लोगों को अपनी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। नहीं पंडित जी, ऐसा मत कीजिए। आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। हम सारा प्रायश्चित करेंगे। आप प्लीज कोई हेल्प बताइए, ऐसे मत जाइए प्लीज। हम जा रहे हैं, चलिए 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 यहाँ से। पंडित जी नहीं आप जमा कीजिए, बात तो सुनिए, माफ कर दीजिए। ऐसी गलती नहीं, मत कीजिए ऐसा। पंडित जी घोर अपमान हुआ है हमारा। हे भगवान, राध्या, उठ। अपनी सुबह की कही बात तुझे याद है ना? याद है ना ठीक से? अगर आगे से हमने ऐसी कोई भी गलती की जिससे हमारे घर परिवार की इज्जत पर आ जाएगी, तो हम खुद ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। चल, अभी चल, निकल, निकल इस घर से बाहर, निकल। तुम्हारी तय की हुई सजा अब तुम खुद भुगतोगी। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। निकल जाओ यहां से। बासु भैया बहुत सारी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? हो क्या गया है आपको? राध्या को उसकी गलती पर खुद की तय की हुई सजा दे रहे हैं। तूने भी तो सुना था ना, क्या कहा था इसने? 2 पहर भी नहीं ढले थे कि इसने फिर इतनी बड़ी गलती कर दी। हम तीनों साधु आप लोगों को श्राप देते हैं कि आज के बाद इस घर में कभी सुख समृद्धि का वास नहीं होगा। ये हाल है इसका। राध्या, उठो। माँ जी, राध्या इस घर की बहू है। इसे इस तरह से घर से बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, एक बार तो जरा सोचो कि हमारी ये हरकतें मोहल्ले वाले देखेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वाह रजनी, तुम हमें रोकने का तो बहुत ज्ञान दे रही हो, लेकिन बहू को ससुराल के फर्ज मत सिखाना। और ओमकार, वैसे ही क्या कम बदनामी हो रही है जो 4 लोगों की बातों के डर से हम इस धरती के बोझ को जिंदगी भर ढोएं। इसी की बदौलत अभी तेरे क्लाइंट्स यहाँ से शर्मिंदा होके गए हैं और 2 पहर भी नहीं ढले
कि इसने फिर इतनी बड़ी गलती कर दी। अरे यहाँ से साधुओं को ऐसा नाराज करके भेजा कि वो यहाँ पर श्राप दे करके गए हैं। बस बहुत हो गया। अब हम इस लड़की को एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर हमारे परिवार को कुछ भी हुआ तो देख लेना, हम खुद इसकी जान ले लेंगे। माँ जी, माना की गलती हुई, लेकिन अगर कोई साधु एक गलती पर इतना बड़ा श्राप दे दे तो मेरे ख्याल से वो सच्चा साधु तो नहीं हो सकता। ये सब बातें बेमायने हैं माँ जी। आप तो रहने ही दीजिए वासु भैया। अरे अगर उस साधु के श्राप से जिंदगी भर मेरी शादी नहीं हुई तो नहीं नहीं नहीं, इस राध्या को तो सजा मिलनी ही चाहिए। उर्मी, वासु भैया की बात से मैं सहमत हूं। माँ, ये सारी हरकतें बेतुकी हैं। ये सब खोखली बातें हैं। राधे बेटा, आओ अंदर आओ। हम तीनों साधु आप लोगों को श्राप देते हैं कि आज के बाद इस घर में कभी सुख समृद्धि का वास नहीं होगा। राध्या, क्या हुआ? माँ, आज हमारे कारण हमारे परिवार को इतना बड़ा श्राप मिला है। अगर कल को कोई अनहोनी हो गई तो हम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम प्रायश्चित करेंगे, उन साधुओं को ढूंढेंगे, उनके पैर पड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, उनसे माफी मांगेंगे ताकि वो हमें और हमारे परिवार को इस श्राप से मुक्त कर दे। लेकिन राध्या, उन साधुओं को गए कितना समय हो गया है, कहाँ ढूंढेगी उन्हें? माँ, हमें पूरी उम्मीद है वो किसी धर्मशाला या फिर मंदिर में ही होंगे। हम अपनी आखिरी उम्मीद तक उन्हें ढूंढेंगे, और जब तक हम उन लोगों से माफी नहीं मांग लेते तब तक हम घर में वापस नहीं आएंगे। राध्या को जाने दो ओमकार, ये जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। राध्या, अब तुम साधुओं की माफी लेकर ही यहाँ लौटना, समझी? चलते। अब ये फुटबॉल पूरे यूनिवर्स में भी बाउंस कर लेगी ना, तो भी वो लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लोग साधु है ही नहीं। ना तो कोई साधु मिलेगा, ना ही राध्या घर वापस आएगी। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।